नीतीश सिर्फ ललन को हटाएंगे या 24 से पहले फिर चौंकाएंगे? किसी से हम धरती में नहीं डरते हैं और इसलिए सीना ठोक के और गरज के बोलते हैं। क्या चल रहा नीतीश के मन में? 2024 की जंग से पहले जेडीयू में बड़ी हलचल। कहते हैं राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंतिम वक्त तक पता नहीं चलता। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। चर्चा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अंत में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इस बाबत यह भी चर्चा है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति करवट लेगी, लेकिन वो करवट किस तरफ होगा ये भी पता नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता मनोज मन्नू हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद राजनीति बदलेगी? ललन सिंह क्यों इस्तीफा दे देंगे? देखिए, ललन सिंह के इस्तीफे देने का जो मामला उजागर हुआ, वह दिन भर मीडिया दौड़ती रही, आपाधापी मचा रहा, राजनीतिक रूप से एक उबाल टाइप से दिखाई पड़ा और अंत में ललन सिंह खुद, जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निकल करके बाहर आना पड़ा और उनको खंडन करना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कैबिनेट में सीनियर मोस्ट नेता हैं और जदयू कोटे से ही मंत्री हैं, उनको पार्टी ऑफिस में आकर के इस पर क्लियर करना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अफवाह है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान, जो दिल्ली में बैठे, उन्होंने भी इस पर क्लियरिटी दी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह आग बगैर धुआं के नहीं उठता है, यह बात कहा जाता है और हम लोग नहीं कह रहे, पुरखे लोग कहते आ रहे हैं और यह फैक्ट्स दिखाई भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यह सब कुछ, आपको एक चीज़ हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, जिस तरह से जदयू के वरिष्ठ नेता मंत्री नीतीश कैबिनेट में अशोक चौधरी और ललन सिंह में जिस तरह से तू मैं हुई थी, जिस तरह से बात बनी थी, यह किसी से छिपा नहीं, यह पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। उसके बाद से उसको ढकने टोपने की कवायद हुई और वह अभी तक वो दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू की और परिषद की, दो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। तो सबकी निगाह उस पर टिकी हुई थी। इन बिटवीन जब नीतीश कुमार कल राज्यकर्मी के दर्जे की का वो डिमांड पूरा कर रहे थे, वो कैबिनेट में बैठे हुए थे, उसकी घोषणा करने वाले, इस बीच में ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा हो रही थी। तो यह बड़ी बात है और नीतीश कुमार की जानकारी में भी, भले लोग कहे कि नहीं, लेकिन यह कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। बगैर खिचड़ी पके हुए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के लिए स्पेशल विमान आ रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं और जदयू के तमाम कद्दावर नेता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई, है कैसे, कोई कुछ नहीं, कुछ तो है ही है। लेकिन सर, ललन सिंह की हैसियत तो बहुत बड़ी है जेडीयू में। बिल्कुल। अशोक चौधरी से तू मैं में ये एक कारण नहीं हो सकता है ललन सिंह के इस्तीफे का? नहीं, देखिए, तू मैं की बात नहीं है, वो हम एक संदर्भ में बताया कि इस तरह से अंदर खाने में चल रहा है और जदयू में ऑल इज वेल की बात जहां तक है, वह सब सिर्फ ऊपर से दिखाई पड़ रहा, अंदर खाने कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ सामान्य नहीं है। सामान्य, देखिए, सामान्य होता तो इस तरह से जो हम बोले कि बगैर आग के धुआं नहीं, वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है ही इसमें। मन्नू जी से जान लेते हैं, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका पूरा विवाद है, सारा कुछ आप पर टिका हुआ है। ललन जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं ललन जी? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि जहाँ कुछ बर्तन रहते हैं और परिवार रहता है तो कुछ टकराहट होता है। जो परिवार के मुखिया होते हैं उन बर्तनों को सहेजने के लिए लगे रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड एक जो पार्टी है वह इसी के दृष्टि से वो चलती है। यहाँ सभी लोगों का मान सम्मान होता है और परिस्थितियाँ बनती है। राजनीति में अगर परिस्थितियाँ नहीं बनेगी, राजनीति में कोई अगर भूचाल नहीं आएगा, राजनीति में अगर कोई नई बात नहीं उठेगी तो फिर वो राजनीति शब्द नहीं रह पाता है। जो भी होगा, ललन सिंह जी भी पार्टी के सम्मानित नेता हैं
और अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सम्मानित नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सम्मानित नेता हैं और उनको अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है और वो बखूबी पूर्वक इस पर चल रहे हैं। अब पार्टी की जो नीति होगी इस पर जो कोई होगा, देखिए हमें पूरी तरह से जानकारी है और कि कहीं से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव की बात अभी नहीं चल रही है। कुछ दूसरे मुद्दों पर बैठक चल रही है और जो भी फैसला होगा 29-30 को होगा। लेकिन राजनीति की सबसे एक बड़ी बात है कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है और जो आप सोचे हैं वो हो जाता है। इसलिए राजनीति में कल क्या होगा इसको नहीं, आप तो कार्यकर्ता हैं, आप नेता हैं, आपने क्या सोचा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उनका 1.5 साल का मात्र टेन्योर पूरा हुआ है। 2022 जुलाई में बने थे, अभी 2023 दिसंबर चल रहा है, तो अभी टेन्योर तो बाकी है 1.5 साल का। देखिए बिरजन जी, राजनीति में कोई किसी का टेन्योर नहीं होता है, वह बनता है नियम के अनुसार और जब हटाए भी जाते हैं कोई किसी भी दल में वो भी नियम के अनुसार ही हटाए जाते हैं। इसीलिए टेन्योर शब्द हम पूरे बेबाकी के साथ स्वीकार करते हैं कि किसी भी दल में जो उसका नीति है, जो उसका सिद्धांत है, जो उसका मैनिफेस्टो है, जो उसका संविधान है, इस पर कोई नहीं चल रहा है। हम ही नहीं, कोई भी दल नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन 17-18 सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी तो लगातार टेन्योर पूरा कराती ही है अपने अध्यक्षों का। देखिए बीजेपी कैसे टेन्योर पूरा कराती है वह अभी विषय नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है जहाँ से एक जगह से जो आया सूचना आदेश वो वहाँ अध्यक्ष बन जाते हैं, वो हट जाते हैं, वो बन जाते। हमारा विषय है कि ललन जी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, ललन जी इस्तीफा दे रहे हैं, इस सवाल को तो सभी लोगों ने नकारा, खुद ललन सिंह ने भी नकारा, हमारे मंत्री भी नकारा। तो इसलिए ये कहाँ से उठ गया कि ललन जी सूत्र भी कोई चीज होती है। अभी वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने कहा कि बिना आग का तो धुआं उठता नहीं है। मैंने तो शुरू में ही आपको कहा कि जो अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे के बाद वो नहीं हो सकता राजनीति में। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये राजनीति नहीं हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता इनसे जान लेते हैं। ललन जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफा के बाद आपकी पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू है, ये बैठक क्यों हो रही है? देखिए पहले तो हम कहें कि जैसी करनी वैसी भरनी। ललन बाबू के इस्तीफे की खबर कल चली थी, वो इस्तीफा हो चुका है। ये तो इस्तीफे की खबर को दबाया जा रहा है या उनके मुख से जबरन कहवाया जा रहा है कि अभी आप इस्तीफा नहीं दिए हैं, 29 तारीख को विधिवत इस्तीफा देंगे। और एक बात और बता दें बिरजम जी, ललन बाबू जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, नीतीश के लोगों को निकाल रहे हैं जदयू से। अब कहेंगे नीतीश के लोग, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रणवीर नंदन, सुहेली मेहता, न जाने अनगिनत लोग निकाले गए। ये सब नीतीश के लोग थे, ये जदयू के लोग हैं। जदयू के लोगों को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। तो हो सकता है जैसी हम कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, हो सकता है वो उनकी बारी आ गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजनीतिक परिस्थितियों का मुआयना कर रही है, सजग है, देख रही है हो क्या रहा है। सब लोग 29 का इंतजार कर रहे हैं, नीतीश जी कर क्या रहे हैं। नीतीश जी हो सकता है जदयू को बचा लें, नहीं तो जदयू तो अब जाने वाली है। जिस स्थिति में ला के इशारा किस तरफ कर रहे हैं, क्या टूट होने वाली है? देखिए जदयू में जो बार बार मीडिया के मित्रों के द्वारा जो हम लोग को सूचना मिलती है, उससे लगता है जदयू शायद टूट जाए। उसको बचाने के लिए नीतीश जी शायद आगे आ रहे हैं और जदयू को बचाने के लिए नीतीश जी को आगे आना ही होगा। ठीक है, हम लोग चूँकि पुराने गठबंधन में साथ में रहे हैं तो हम ना चाहते हैं कि कोई दल समाप्त हो जाए, दल बचे। लेकिन अगर कोई जानबूझ के दल को समाप्त करने में लगा है तो हम तो उसको नहीं, आपका पुराना प्रेम तो जग जाहिर है, लेकिन बीच में तो आप लोगों ने दरवाजा भी बंद कर दिया था। बिल्कुल दरवाजा बंद है, अभी भी है नीतीश कुमार, बिल्कुल दरवाजा बंद है। लेकिन हम न चाहते हैं कि पड़ोसी का घर गिर जाए, हम चाहते हैं पड़ोसी का घर गिरे नहीं, पड़ोसी का घर बचा रहे। हम रवि उपाध्याय से जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है। सर, आग कहीं लगी हुई है, पानी कहीं इकट्ठा किया जा रहा है, हलचल कहीं मच रही है, जेडीयू में आग लगी हुई है,
बीजेपी के लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। ये समीकरण समझ में नहीं आ रहा, क्या किस ओर राजनीति जाने वाली? जेडीयू के जो भी प्रवक्ता हों या जेडीयू कभी भी हाल के इन दिनों में आप देखिएगा कि उनका अटैकिंग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता था वह भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी भी अब अटैकिंग मोड में नीतीश कुमार पर नहीं दिखाई पड़ी। एकदम क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी आप इनकी भी बात सुनिए, वो देखिए बचते बचाते हुए नजर आए। इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी, ये भी बचते बचाते हुए नजर आए। तो यह सब कहीं ना कहीं कुछ संकेत है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं जो लोगों ने नहीं बताया, 30 तारीख को 29 को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। उसके बाद 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक होने जा रही है, जो हम बताना अब आपको हम बता रहे हैं। वह बड़ी बैठक होगी, उसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो दिमाग रखने वाले लोग हैं, थिंक टैंक लोग, वो हम बैठेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि 29 तारीख को क्या हुई, उसके बाद 30 तारीख। और ये डेडलाइन हम भी बता भी देना चाहते हैं, यह खरवास का मौसम है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये 14 तारीख दही चूड़ा खाने के बाद आपको कुछ क्लियरिटी दिखाई पड़ेगी, तस्वीर जो बिहार की राजनीति में दही चूड़ा पॉलिटिक्स कहते हैं। हाँ, दही चूड़ा पॉलिटिक्स, वो आपको 15 तारीख से आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे। ये बिहार की राजनीति में बीजेपी कैसे स्पेस ढूंढ रही है, नीतीश कुमार में कैसे घुसना चाह रही है बीजेपी? देखिए, स्पेस ढूंढने का मकसद, क्या नीतीश कुमार को इंडिया में तरजीह नहीं मिला इसलिए स्पेस ढूंढा जा रहा है? देखिए, फिर और कोई बात? वह तो कारण है ही है, वह कारण है। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं वो लाख बोलते रहे कि हम उस पद के दावेदार नहीं है, फलना ढेंगना, लेकिन कहीं ना कहीं कौन आदमी नहीं चाहता है कि मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में देखिए, यह सवाल समझने वाली बात है नीतीश कुमार के लिए। अगर यदि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए भी सुखद होगा, जो होने की संभावना दिखाई भी पड़ रही है। बिहार में चर्चा अब ये भी है कि ललन जी के इस्तीफा के बाद तुरंत सरकार पलटने भी वाली है, बीजेपी के साथ आप लोग जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा है? देखिए, चर्चा इस दुनिया में आप जिंदा हैं तो बहुत सारी चर्चा। आपकी मुस्कुराहट बता। नहीं, मुस्कुराहट नहीं, राजनीति में चर्चा का कभी विराम ही नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं कि हमारे लिए दरवाजा अगर बंद है तो समझिए कि उनके वह कह रहे हैं कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार स्वीकारे हैं आपको? जी, नीतीश कुमार जी बीजेपी को स्वीकारे हैं जी। नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं स्वीकारेंगे? नीतीश कुमार जी को अटल जी ने बनाया, अटल जी ने चुना था, अटल जी ने तराशा था। कहाँ चले गए? चले गए भ्रष्टाचारी के गोद में। बिहार अभी बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं बिहार बर्बादी के रास्ते पर जाए। बिहार विकास के रास्ते पर चला था, बिहार विकास के रास्ते पर चले, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है अभी नीतीश जी के लिए। अंतिम सवाल, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से हम जो कह रहे हैं खरवास के बाद कुछ नया आपको दिखाई पड़ेगा। ये नहीं, जो भी मान्यता के लोग हैं, जो मानते हैं, वह लोग भी करेंगे। शुभ कार्य उसी समय ही होता है। इसलिए ऐसे में जो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं या हम कोई भ्रमित वाले बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, जो इन दोनों जो नेता हैं, दोनों दल के, हम एक बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी आरजेडी सूट करती है और आरजेडी को भी भारतीय जनता पार्टी सूट करती है। इस बात को भी समझिए। आरजेडी को भी। अच्छा। वो जो चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो ये शुरू से ही रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये लोगों की भी है कि नीतीश कुमार जी साथ में चले आए और फिर देखिए कैसा अटैकिंग आपको चुनाव देखने को मिलेगा। टोन और ट्यून और वो समय जो का लहजा रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको दिखाई पड़ेगा और मजेदार होगा चुनाव। और वही कुछ ऐसा ही कुछ होने भी जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं। चलिए, ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी विशेष पेशकश थी जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय थे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह थे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनोज कुमार मन्नू थे। इन लोगों ने बताया कि किस तरह से बिहार की राजनीति बदलने वाली है, या फिर इशारा इस तरफ किया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति बदलेगी। वरिष्ठ पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले समय में जो चूड़ा दही पॉलिटिक्स होगा उसमें बिहार की राजनीति पूरी तरह से पलट जाएगी। हमारे सहयोगी अशोक कुमार के साथ ब्रजम पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।